हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वाली जो हमारी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th वालों के लिए है। बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखो दोस्तों, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला हमारा पार्ट 4 है डीमेरिट्स के ऊपर, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जाओ एटलीस्ट, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देख सकते ना तो सेकंड और थर्ड जरूर देखना, जिससे कि आपको फोर्थ पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट से लिंक है, और जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड पार्ट से लिंक है, और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से लिंक है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इन तीनों वीडियो को देख लेना। हमारे इसी वाले चैनल पर तीनों वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, जाओ उनको देखो, तब भी आप इस वाली वीडियो पर आना। फर्स्ट वाली वीडियो में कवर करा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, और सेकंड वाली वीडियो में कवर करा हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स कि कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें से भी हम लोगों ने सेकंड वाली वीडियो में कवर करा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, और थर्ड वाली वीडियो में कवर करा था मेरिट्स, और फोर्थ वाली में हमारी आज सीखने वाले हैं कि डीमेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो चलो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ये हमारे डीमेरिट्स हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज कर लेना कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है जिस बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक होता है। क्या होता है अवनीश? जिसका सिर्फ बोलो एक ही मालिक, जिसका सिर्फ एक ही मालिक होता है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में सीखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के क्या रूल्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, और हम लोगों ने सीखे थे उसके फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में क्या सीखेंगे, उसको करने के डिसएडवांटेज क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। मतलब अगर एक ही बिजनेस का मालिक सिंगल अगर एक है, अगर उसको काम को करता है, तो ऐसा करने से उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या घाटे हैं उसको मतलब सहन करने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा नहीं है फिलहाल इस वाले चैप्टर में, जो ये वाली बुक है पूनम गांधी की, इनमें सिर्फ 5 ही घाटे बताए गए हैं कि 5 ही डीमेरिट्स हैं, उनको सिर्फ 5 ही इन घाटों से निकलना पड़ेगा। तो चलें इनको थोड़ा आराम से सीख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस विच आर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो इन लोगों को ना, जितने भी एक बिजनेस का सिंगल मालिक है, वो सफर करना पड़ता है। सफर मतलब सहन करना पड़ता है, ये सारी मतलब प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। जो बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जब सिर्फ एक ही मालिक होता है ना, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। लिमिटेड रिसोर्स मतलब होता है कि वो उस बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाएगा, एम्प्लॉयड करेगा, एम्प्लॉयड मतलब लगाना, या सप्लाइड मतलब पैसा लगाना, वो बहुत ही लिमिटेड पैसा लगा सकता है। एक बात बताओ, अगर आप भी कोई बिजनेस खोलोगे तो कितना पैसा लगा लोगे दुकान में? भाई उतना ही लगा सकते हो जितना पैसा आपके पास होगा, ज़्यादा लगा नहीं दोगे। तो यही तो कमी है इसकी कि आप मन चाह पैसा नहीं लगा सकते हो। मन चाह लगाने के लिए आपको या तो कहीं से मांगना पड़ेगा, हो सकता है वो मना कर दे, नहीं दे आपको पैसा, फिर तो आपको अपने दोस्त को लेकर आना पड़ेगा बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाते हुए, या कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेंबर बनाने पड़ेंगे। फिर मेंबर ज़्यादा बनाओगे, प्रॉफिट में हिस्सा भी फिर सभी में बटेगा। अगर आप प्रॉफिट भी अकेला बांटना चाह रहे हो और बिजनेस भी बड़ा करना चाह रहे हो, तो भाई ये मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो वही कह रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज है। मतलब इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ, या तो वो अपना खुद के पैसा लगाएगा उस बिजनेस के अंदर, और फ्रॉम बोरोविंग्स, या कहीं से वो लोन लेकर भी आ सकता है, उसके बाद भी पैसा लगा सकता है। लेकिन लोन भी ऐसे नहीं मिलता, मुंह उठा के चले जाओगे बैंकों में मिल जाएगा ना, बहुत कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। गिरवी रखवाने के लिए फिर चाहिए भी होता है बहुत कुछ, है ना। तो ऐसे लोन जल्दी से नहीं मिलता है, मतलब, और मिल भी जाता थोड़ा कम मिलता है। फिर कह रहा है देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। मतलब एक क्रेडिट रेजिंग की लिमिट भी है। बैंक वाला तुम्हें एक लिमिट तक ही पैसे दे सकता है। तुम कहोगे मुंह उठा के दे दो 200 करोड़ रुपए, ऐसे थोड़ा दे देगा भाई, कुछ एक लिमिट होती है, 50 लाख, 1 करोड़, और तुम्हारी कितनी गुडविल है, मार्केट में कितने साल से बैठे हो गए, उसके हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा, और वो भी बहुत लिमिटेड पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी कमियां हैं इसकी। दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। इससे क्या होगा, अगर तुम्हें लोन कम मिलेगा या नहीं मिलेगा तो तुम अपने बिजनेस को बढ़ा लोगे, ग्रो कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा, और पैसा कहाँ से आएगा? या तो तुम बैंक से लोन लेकर आओ, या पार्टनरशिप में पार्टनर बनाओ। इस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब इसमें कह रहा है दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। मतलब इससे आपकी फिर ग्रोथ भी रुक जाएगी। भाई पैसा नहीं लगाओगे तो ग्रोथ कैसे कर लोगे? पैसा लगाओगे तभी तो ग्रोथ करोगे, पैसा नहीं लगाओगे तो ग्रोथ नहीं करोगे, सीधी सी बात है। द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा लोन से ले आऊंगा, अपना खुद का पैसा लगा लूंगा, तो उससे भी ना आप एक अपने स्मॉल स्केल के बिजनेस को ही क्रिएट कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस पैसों से आप क्रिएट कर लोगे मीडियम स्केल को या लार्ज स्केल को, नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट अवनीश की, आप कहीं से पैसा लेकर आए लोन पर और आपने खुद का पैसा भी लगा लिया, तो उन सभी को इकट्ठा करके जितना भी तुम पे पैसा बनेगा ना, उनसे तुम छोटा ही बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ये मत सोचना कि आप थोड़ा सा छोटे से तो बड़ा वाला बना लूंगा, नहीं। मतलब छोटे से बड़ा मतलब मीडियम, और उससे भी बड़ा मतलब लार्ज। तो तुम चाहे लोन लेकर आओ, चाहे तुम खुद का पैसा लगाओ, तो तुम स्मॉल स्केल पर ही माने जाओगे। मीडियम पर आने के लिए बहुत चाहिए पैसा, पैसा मतलब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना।
चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सारी कमियां थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि अगर तुम्हें लॉस हो गया, बिजनेस के अंदर तुम्हें लॉस हो गया ना, तो सारा सारा लॉस तुम्हारा होगा, और बल्कि और भी ज्यादा लॉस हो गया ना, तो वो सारा का सारा लॉस का पैसा तुम्हें घर से भी लाना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए का सामान लगा रखा है, जिसमें से 5 लाख रुपए आपके थे और 5 लाख रुपए का आपने सामान कहीं से उधार लाके लगाया हुआ था। अब हुआ क्या, बिजनेस में आग लग गया, उसमें आग लग गई। अब आग लग गई तो 10 लाख रुपए तुम्हारा लॉस हो गया। अब तुम्हारे 10 लाख तो बर्बाद हुए ही हुए, बल्कि जिनसे तुम 5 लाख रुपए का उधार माल लेकर आए थे ना, वो भी तुमसे बोलेंगे कि लाओ हमारे 5 लाख रुपए दो। 5 लाख रुपए तुम कहां से लाके दोगे भाई? तो तुम्हें अपने घर की जो भी प्रॉपर्टी है, घर पे जो भी तुम्हारा सामान रखा हुआ, सब देखना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी मतलब लिमिटेशन है इसकी, इसलिए बोला गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी तुम्हारी अनलिमिटेड कभी खत्म नहीं होगी। द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स। डेट्स मतलब लोन, सभी के लिए खुद ही लायबल होगा। ये तो है नहीं कि लोन तुमने लिया पेमेंट मैं कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा भाई। लोन तुमने लिया तो तुम ही तो पेमेंट करोगे, या मैं कर दूंगा? तुम ही करोगे। इन केस ऑफ हैवी लॉस, अगर बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया, ठीक है ना, द प्रोपराइटर विल नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस एसेट्स, मतलब वो सिर्फ अपने बिजनेस के जो भी एसेट्स है सिर्फ उन्हीं को लूज नहीं कर देगा, बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेट्स, मतलब उसको अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए। अपने बिजनेस के अंदर जो भी उसकी एसेट्स रखी है वो तो सारी बेचेगा ही बेचेगा, वो सारी बेचेगा ही बेचेगा, बल्कि उसको घर के एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है, जितने भी घर के अंदर चीजें रखी हैं, लाइक गाड़ी, घर के कागज या कुछ भी चीज़ें। अभी तो बोलोगे ना तुम चिमटा, है ना, बर्तन, ये तो होगा नहीं, ये सब तो माना नहीं जाएगा। ठीक है अपने। चलिए अगला देखते हैं, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें मैनेज करते हो ना, बहुत ही लिमिटेड कर सकते हो। जो अपना दिमाग लगाओगे ना, आप स्किल लगाओगे, बहुत ही कम लगा सकते हो, जितने आपके पास है उतने लगा सकते हो। अब मान लीजिए मेरे पास बीकॉम की स्किल है, तो क्या मैं एमकॉम के बच्चे पढ़ा दूंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मेरे पास बीकॉम की स्किल है तो मैं एमकॉम के बच्चे पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बोला गया इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। छोटे से बिजनेस में वो अकेला एक ही आदमी काम करता है। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। अकेला एक बंदा सभी काम में भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन। आप माल को बेचने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, मैं जान सकता हूँ, बट नॉट अ गुड मैनेजर। लेकिन आप गुड मैनेजर नहीं हो। लो अब माल अच्छे तरीके से बेच देते हो, लेकिन कहाँ से कितना माल आ रहा है, कहाँ पर कितना माल स्टॉक हो रखा है, क्या है क्या नहीं, कैसे मैनेज करना है, आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते हो, लेकिन अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये बोला गया है कि आपकी ना लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स है, आपके अंदर सारी कलाएं नहीं है, इसीलिए आपका बिजनेस थोड़ा लेट ग्रो होता है। इसीलिए वो टीम खड़ी करी जाती है, टीम खड़ी करते हैं, अलग अलग बंदे अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर जो मेन बंदा होता है ना, मेन काम पे फोकस करता है और उस चीज़ को फटाफट से ग्रैब कर लेता है और बिजनेस को ग्रोथ की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसलिए बोला गया इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन वन पर्सन। एक ही पर्सन के अंदर सारी चीजें मिल पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। एंड सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉइज। लेकिन जो अकेला बिजनेस का मालिक होता है, अब वो सोच रहा है कि ठीक है मैं बंदों को हायर कर लूंगा जिस पर सारी नॉलेज है, भाई वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, पैसे मांगेगा, मुंह मांगा मोटा पैसा मांगता है। तो वो एक अकेला जो सोल प्रोप्राइटर इतना पैसा शायद नहीं दे पाता है, उस पर इतना पैसा नहीं है ना, कहाँ से दे देगा उसको, उस स्टाफ को इतना पैसा दे ही नहीं पाएगा। इसलिए वो खुद से काम करना सीखना स्टार्ट कर देता है, या आप छोटी छोटी टीम बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे हम लोगों ने करा हुआ हमारे यूट्यूब पर ना, सेम ऐसे ही होते हैं। द प्रोप्राइटर इज ओवरबर्डन्ड विद टू मैनी टास्क। अगर प्रोप्राइटर अकेला खुद ही काम करेगा ना, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, बहुत सारे काम, उस दिन भर के दिनचर्या बहुत सारे काम होते हैं, वो ओवरबर्डन हो जाएगा, काम कर नहीं पाएगा और बिजनेस में लॉस उसको देखने को मिलेगा। इसलिए इससे बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए हमें या तो टीम बनानी पड़ती है, या हमें स्टाफ क्रिएट करना पड़ता है, या हमें एम्प्लॉयज बनाना पड़ता है, और हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें लोन भी लेना पड़ता है, और हमें पार्टनरशिप में भी आना पड़ता है, और हमें कंपनी भी क्रिएट करनी पड़ती है। राइट, अकेला हम जल्दी से ग्रोथ नहीं ले सकते ना, अकेले जल्दी से ग्रोथ मिल पाना थोड़ा सा असंभव काम है, लेकिन मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, टाइम लगाना पड़ता है बस। फोर्थ, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। आपका जो एक्सपेंशन का जो स्कोप है ना, बहुत लिमिटेड है। मतलब आप सोच रहे हो कि अकेले काम करूंगा और अपने बिजनेस को चारों धाम पे पहुंचा दूंगा, चारों धामों पे, धाम होते हैं ना, 4 धाम हम जाते हैं घूमने के लिए, 4 धाम पहुंचा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ही लिमिटेड स्कोप है एक्सपेंशन को, पैसा ही नहीं, कैसे एक्सपेंड कर लोगे यार? आपके पास इतना ही पैसा है कि आप फरीदाबाद में ब्रांच खोल सकते हो, आप दिल्ली में भी जाना चाह रहे हो, बल्लभगढ़ जाना चाह रहे हो, यूपी जाना चाह रहे हो, मुंबई जाना चाह रहे हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? लिमिटेड पैसा है। या तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा हो तो ठीक है, अलग अलग ब्रांच खोल देंगे, है ना। मैकडोनाल्ड ने अलग अलग जगह खोल रखी है, मैकडोनाल्ड हो गया, पिज्जा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, माजा हो गया, इन सभी के अलग अलग ब्रांच हैं। क्यों? बहुत सारा पैसा पड़ा इनके पास। नहीं, लिमिटेड स्कोप है फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल नहीं है उसके पास। चलो कैपिटल है भी, मैनेजमेंट ही नहीं लो, बंदे ही नहीं काम करने वाले, पैसा भी है क्या?
लेकिन होता क्या, जनरली पैसा भी नहीं है और मैनेजमेंट भी नहीं है, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू अ वेरी लार्ज साइज। वेरी लार्ज छोड़ो यार, वेरी लार्ज छोड़ो, आप मतलब मीडियम साइज पर भी नहीं जा सकते हो, आप स्मॉल पर ही रहोगे। मीडियम और लार्ज दो होते हैं ना, मीडियम लार्ज और वेरी लार्ज। ये वेरी लार्ज की कह रहा है, तुम तो लार्ज छोड़ो मीडियम पर भी नहीं आ सकते हो। या तो तुम पैसा और मैनेजमेंट दोनों अच्छी ले आओ, तब तो तुम स्मॉल से मीडियम तक आ सकते हो और मीडियम से लार्ज पर भी आ सकते हो, लेकिन काफ़ी टाइम भी लग जाता है ना फिर। या तो फिर टाइम लगा लो या पैसा लगा लो। इट इज़ अ सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन ओनली। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए ये सिर्फ ओनली। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स है, तो भाई आपने स्मॉल स्केल चलाओ ना। जैसे कि देखो हमारा छोटा सा स्टाफ है, हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो हमारी जो टीम है यूट्यूब की, तो हमारा बहुत छोटा सा है, हम 5-7 लोगों का हमारा स्टाफ है। लेकिन जिस दिन 100 लोगों का स्टाफ हो गया तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा चैनल को, नहीं। तो हम छोटा सा स्टाफ है, तो छोटे हम लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं डेली वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अगर आपको लग रहा है कि चैनल से कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और वीडियो को लाइक कर दो, हमें थोड़ा सा प्यार मिलता है। और आप लोगों के लिए ना एक इंस्टाग्राम पर हम लोगों ने पेज बना रखा है, जहाँ पर आप लोग चाहो तो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और हमारा यूट्यूब पर चैनल भी है, इंग्लिश की क्लास विनोद के नाम से आ जाएगा, सर्च करना। वहाँ पर जाओगे तो आपको इंग्लिश की वीडियोस देखने को मिलेंगी। बिजनेस स्टडीज अकाउंट से साथ साथ ना आप लोग अपनी स्पोकन की लैंग्वेज को, इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप 12th के बाद या 11-12 के बाद ना आपको सीए वगैरह में जाना पड़ेगा, सीएस या सीए में या किसी भी प्रोफेशनल लाइन में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश से ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से अपने आप के बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, जिससे कि लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जाओ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो। वहाँ पर हम लोग लगातार लाइव आते रहते हैं। लाइव आप लोग जुड़ना, बातचीत करना, बताना हमें लाइव हमारी क्लास में कि सर हमने आपका अकाउंट्स वाला चैनल फॉलो करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा, इसलिए आपसे हम लोग यहाँ पर मिले हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हो सकता है कि आप 11th क्लास में तो हो, लेकिन आपकी क्लास में कोई और चैप्टर चल रहा हो, तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर भी नई वीडियो शूट कर देंगे आप लोगों के लिए। मतलब हर तरीके से आपको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट बस इतना करना है, हमें सब्सक्राइब कर दो बस, और कुछ नहीं करना ना। और अपने जो भी आपका फोन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारी इस वाली वीडियो को लिंक को शेयर कर दो, जिससे कि आपके सभी दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। उनसे बोलो कि विनोद सर को सपोर्ट करें, है ना। इतनी डिटेलिंग में यार कोई नहीं पढ़ाएगा सर। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। हमारे बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है। अगर आप एक बिजनेस को अकेले चला रहे हो तो उसकी लाइफ भी ना बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब ये कि आपकी डेथ, आपकी सपोज आपकी डेथ हो गई, कुछ हो जाए भगवान ना करे लेकिन हो जाए, या आप पागल हो जाओ, या आप इंसॉल्वेंट हो जाओ, तो क्या उस बिजनेस को आप चला लोगे? क्योंकि आप अकेले मालिक हो, दूसरा कोई है ही नहीं, आपको चलाने वाला वंश नहीं है, तो बिजनेस को बंद ही करना पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है पार्टनरशिप बना लो, आपके जाने के बाद वो चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप अकेले ही हो, सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद भैया नहीं, मैं किसी को देकर नहीं जाऊँगा, तो फिर तो वो चीज़ बंद ही हो जाएगी ना। जैसे कि अपने मैं यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ, इसी वाले चैनल की, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो बताओ इस वाले चैनल पर कोई वीडियो डाल देगा अकाउंट्स की या बिजनेस स्टडीज़ की? कोई डाल ही नहीं पाएगा, तो वो चैनल हमारा क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। लिमिटेड लाइफ है हर चीज़ की, हर बिजनेस की। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन 1 पर्सन ओनली। अगर 1 ही पर्सन है ना उसका, तब तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, आपने दिखा रखा है चैनल पर हम लोग 2-3 टीचर हैं, या आपका बिजनेस है उसमें 2-3 बेटे काम कर रहे हैं, एक ही बाप के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे भी उसी में लगे हुए हैं, तो बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होगा। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो चलाने वाले और बंदे भी तो हैं फिर, है ना। इफ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, या तो बीमार हो जाता है, और बिकम्स इंसॉल्वेंट, या कभी इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया, देन द बिजनेस मे कम टू एन एंड। मे शायद बंद हो सकता है। अगर आप बीमार ही हो गए, लो आप मरे नहीं हो लेकिन बीमार हो गए, आपकी डेथ नहीं हुई अभी, बीमार हो गए, सिर्फ आपका शरीर काम ही नहीं कर रहा, तो आपको अपने बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, फिर क्या करें बताओ, कंपटीशन से आप हाथ धो बैठोगे। तो दोस्तों ये बस आज का था, और ये आपको एक छोटा चार्ट दे रखा है, डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े। आपकी लिमिटेड, आप रिसोर्स आपका लिमिटेड है, आप पैसा कम ही लगा सकते हो, और आपका जो दिमाग है, स्किल्स है, वो भी आप कम लगा सकते हो। आपके बिजनेस की जो लाइफ है बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ही टाइम तक चलेगा, जब तक आप लोगों के शरीर के अंदर जान है तभी तक चलेगा। उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं एक हद पे आके मतलब बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, और आपका जो एक्सपेंशन करने की जो सपना है ना, वो बहुत लिमिटेड है। कर तो सकते हो एक्सपेंड, लेकिन बहुत लिमिटेड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप जितना पैसा उतना ही कर सकते हो, सीधी सी बात है। एक कंक्लूजन दिया गया है, जितनी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करी है, तो उन सभी वीडियो का आज तक का जो कंक्लूजन है वो ये है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। पहली बात तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो स्मॉल स्केल के लिए ही बनाई जाती है। मीडियम और लार्ज और वेरी लार्ज के लिए हम लोग कभी इसको नहीं बनाते। क्यों? पैसा ही नहीं है, लोन तुम्हें मिलेगा नहीं, पैसा है नहीं, तो भाई कैसे चले जाओगे मीडियम पे या लार्ज पे या वेरी लार्ज पे? तो वो तो भूल ही जाओ, वेरी लार्ज तो ना।
द सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर एंटरप्राइज विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल। भैया अगर आपको आना है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो दो ही वजह से है उस बंदे में, उस बिजनेस में आप दो ही वजह से आ रहे हो। एक तो वजह ये हो सकती है कि आपको खुद ही मैनेज करना है, आपकी खुद का उस बिजनेस पे ध्यान चाहिए। जैसे कि हमारे पापा का बिजनेस है हार्डवेयर का, तो हमारे पापा क्या बोलते हैं कि नहीं, जब तक मैं नहीं रहूंगा दुकान पर तब तक वो नहीं चलेगी, जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक माल दुकान पर नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं रहूंगा जब तक माल बेचेगा नहीं, जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक हम किसी को उधार माल नहीं बेचेंगे। जबकि हमारे दो भाई काम करते हैं उस पर, उनको पर्सनल उनको अटेंशन चाहिए पर्सनल, लेकिन वो सोल में आएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं। वो तीन काम कर रहे हैं, तो पर्सनल तो नहीं है वो, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं है वो, तो पार्टनरशिप में होगी। एक तरीके से तीन काम कर रहे हैं वो तो पार्टनरशिप में हो गए, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप के अंदर भी हमारी पर्सनल अटेंशन भी चाहिए होती है, एक मेजर जो रोल प्ले कर रहा होता है। एंड लिमिटेड कैपिटल होती है, हमारे पापा ने बहुत लिमिटेड पैसा लगा रखा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि भैया आज ही रात में हम टाटा अंबानी की तरह, बिरला की तरह दुकान खोल देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, पैसा है ही नहीं, कहीं बैंक जाएंगे लोन मिलेगा नहीं, तो लिमिटेड कैपिटल है, तो हम लोग स्मॉल पर ही रहेंगे। मीडियम पर आने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, करीब 50 करोड़ रुपए, और लार्ज पर आने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए, ठीक है ना। बस ये कह रहा हूँ लोकल, जैसे कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, आप लोकल ग्रोसरी शॉप खोल सकते हो, वही किराने की दुकान होती है ना मार्केट में, जहाँ से आप राशन लेकर आते हो वो खोल सकते हो, या स्मॉल बेकरी शॉप खोल सकते हो, केक वगैरह लेकर आते हो, है ना, ब्रेड वगैरह ये सब लेकर आते हो, या टेलर वगैरह की शॉप खोल सकते हो, या हेल्थ क्लिनिक खोल सकते हो। आप डॉक्टर बन गए, हेल्थ के बन गए हो, तो अब ये कर सकते हो। आप डॉक्टर का क्लिनिक खोल सकते हो, आप लॉयर का ऑफिस खोल सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स मतलब ऑफिस खोल सकते हो, आप टीचर का कोर्स मतलब टीचर के लिए आप एज ए इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, आप बार्बर बन सकते हो, आप नाई बन सकते हो, बार्बर नाई एक ही हो गया। आप मतलब पर्सनल आप क्या काम कर सकते हो, सोचो पर्सनल, आप वीडियो गेम खिलाने के लिए आप अपना खुद का एक शॉप खोल सकते हो, है ना, आप मिठाई की दुकान खोल सकते हो, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताना, और नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।